नमस्कार। जौनपुर के बड़ेरी के उचराई गांव स्थित सभाजीत इंटर कॉलेज के प्रबंध निदेशक सभाजीत दुबे की हत्या कर दी गई है और बताया जा रहा है कि ये विद्यालय है उनका और यहाँ पर ही रहते थे, बगल में ही सभापति दुबे यहीं बगल में ही रहते थे और इस घर में ही हत्या की गई है। कहा जा रहा है कि रात में वह अकेले यहाँ पर सोए थे, किसी और का सुराग अभी तक नहीं लग पाया है। कुछ लोग हमारे साथ हैं और उनके रिश्तेदार भी आए हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप कौन हैं? मैं ड्राइवर आदमी हूँ, इनका क्या नाम हो, गाड़ी चलाता हूँ स्कूल का। फिर आया सुबह देखता हूँ एकदम वैसे सोए पड़े रहे थे। तो यहाँ पर इनके साथ सभाजीत के साथ कोई और भी रहता था? एक नौकर आदमी था, खाना पीना बनाते थे इनके। खाना पीना बना के शाम को इनका कोई और रहता था? हाँ, खाना पीना बना के फिर शाम को उनका पैर वैर दबा के फिर इंटर्न चला गया सोने के लिए ऊपर छत पे। तो इसके बाद रात में क्या हुआ, सुबह उठ के आया, 4 बजे आया, देखा ऐसे लेटा है। इसके पास न मोबाइल था न कुछ था। जाके मतलब दौड़ने वाले आते हैं तो इसके पास मोबाइल मार के फ़ोन किया। तो सभापति जी से किसी की आप रंजिश वगैरह रही हो, दुश्मनी? नहीं, कुछ नहीं। बहुत बूढ़े आदमी थे और कुछ न दुश्मनी था न कुछ था, पता न कैसे क्या हुआ। ये फाटक खुला रहता था? आप जरा दिखाने की कोशिश करिए, ये फाटक खुला रहता था क्या? नहीं, फाटक मतलब शाम को खुला रहता था। शाम को फिर इसके बाद सोने जाते थे, अंदर से ताला बंद कर देते थे। अंदर ताला बंद करके अपना सोते थे और पेशाब विशाब इधर एक बाल्टी हम लोग रखते हैं, इधर ही पेशाब विशाब करते हैं। क्या उम्र रही होगी उनकी? कंकन 75-76 साल रहा होगा। 75-76 साल उनकी उम्र थी। आपका क्या नाम है? सत्येंद्र प्रकाश मिश्रा। सत्येंद्र जी, आप उनके रिश्तेदार हैं? जी हाँ। तो सभापति जी को आप ये जो हत्या हुई है, क्या मानते हैं कोई इनकी किसी से रंजिश वगैरह स्कूल प्रबंधन को लेकर या कुछ था क्या? ऐसा कुछ नहीं था। कोई रंजिश नहीं थी किसी से। आपस में सभी लोग थे, अपना यही केवल विद्यालय का कार्यभार देखते थे, यही बनाए थे। हाँ, विद्यालय संबंधित कोई रंजिश नहीं थी किसी से। तो फिर हत्या कैसे कर दी गई? कैसे कर दी गई ये तो नहीं बता सकते। फिलहाल हम लोग जब आए देखे तो उनकी बॉडी यहाँ पड़ी हुई थी और जो है कहाँ चोट लगी थी ये भी नहीं, क्योंकि ढक दिया गया था, ये भी नहीं देख पाए कि कहाँ चोट लगी थी। आप क्या लगते हैं उनके? हम उनके भाई के दामाद हैं। भाई के दामाद हैं। तो उनके जो घर में परिवार में कौन कौन है? बड़े भाई हैं, वो सामने बैठे हुए हैं। हमारी सास वो बैठी हुई हैं नीचे, मेरी पत्नी है, यही लोग हैं यहाँ परिवार के इनके। अच्छा, आप आते जाइए आगे। तो ये बताइए कि किसी से रंजिश नहीं थी, आप लोग कुछ जान नहीं पा रहे हैं, तो फिर क्या मतलब बाहर के लोगों ने आके हत्याएं की हैं क्या? कैसे कहा जा सकता है बाहर लोगों ने की, किसने किया, तो भाई जांच के बाद ही पता चलेगा। जांच के बाद ही पता चल सकता है किसने क्या किया, कैसे। कोई नहीं था इतना। अच्छा बताइए, आपका नाम क्या है? उमा मिश्रा। अच्छा, तो आप उनके रिश्तेदार हैं? उनकी भाई की लड़की है। अच्छा जी। तो उनकी किसी से रंजिश वगैरह थी क्या? अब ये तो हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग नहीं रहते थे ना यहाँ पे, अभी आए सुने तो हम लोग नहीं जानते। आप लोग कहाँ रहते हैं? अब ससुराल में अपने। तो यहाँ पर अकेले रहते थे कि किसी के साथ रहते थे? अकेले ही रहते थे, नौकर रहता था, खाना वाना बनाता था, अकेले रहते थे। तो आप लोगों को कब पता चला, कैसे पता चला कि ये हत्या हो गई? फिर यहाँ टहलते थे बच्चे ना, पुलिस उलिस में भर्ती, नौकर जब देखा यहाँ सवेरे 4 बजे उठते थे, नहाते थे, भोलेनाथ का पूजा करते थे। तो सुबह आए तो नौकर देखा कि हम बेहोश होके गिर गए। थोड़ी देर बाद फिर वो उठ के खड़ा हुआ तो लड़कों से, बच्चा ही है छोटा जो नौकर रखे हैं, ये 20-22 साल का होगा। तो वो फ़ोन किया, सवेरे बच्चे टहल रहे थे, बुलाया कि भाई ये फ़ोन कर दो इनको, ये सफाई कर्मी, इनको फ़ोन किया। तो ये जाके घर पे फ़ोन किए, हमारे भाई भतीजे सब दौड़ के आए तो देखे यहाँ पे, तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। फिर भाई छुआ नहीं, कोई ऐसी केस हो गई, कोई छुआ नहीं, फिर तब पुलिस आई। ऐसे कहाँ छुआ। आप उनके घर से क्या है? उनका भौजाई है। तो क्या गांव में या स्कूल प्रबंधन को लेके कोई किसी से विवाद वगैरह चल रहा था? आ रहे थे ना, हम तो जात रहे, उठी रहे, जाए बदे, तब से ही पता चला कि स्कूल में धांधर हो गए। तो हम कहे को जगावत रहे नाती बेटवा के का चला देर हो जाए, तो पता चली कि स्कूल में ससुराल हो गए। तो हम सब भाग के हम सब आए। हाँ, एक हम कुछ ना बता सके। क्या बोलिए? भाई लोग प्रतापगढ़ में रहते ना, माता जी वहीं मतलब सवेरे जाने के लिए तैयार थे, यहाँ तब तक ही बवाल हो गया। अच्छा, आप क्या हैं यहाँ पर? आप यहाँ रहते हैं? यहीं पे रहते थे? विद्यालय में के अंदर रहते थे आप? चपरा वो सफाई कर्मी है। सफाई कर्मी हैं। तो यहाँ पे और लोगों का आना जाना होता था क्या रात में?
रात को तो नहीं, दिन में लोग भगाते थे, पाला की जैसी आराम होता था बस। रात को हम लोग रहते नहीं थे, पता कैसे। तो आप रहते कहाँ पर हैं? यहीं उनके गांव के बगल में। स्कूल के अंदर नहीं रहते हैं? नहीं, स्कूल के अंदर नहीं। रात में एक पांडे था, वो ही रहता है या अकेले रहते थे। अच्छा, तो यहाँ पर उनसे मिलने के लिए इस कोरोना के समय में भी लोग ज़्यादा आते थे कि नहीं आते थे? इक्का दुक्का आते थे, पैलगी करने के लिए, पाला गई ऐसा वैसा करने के लिए। हाँ, बाकी तो ऐसे नहीं आते थे। आपकी जानकारी में हो किसी से इधर झगड़ा उगड़ा हो गया हो, हॉट टॉक हो गया हो? नहीं, हमारे जानकारी नहीं सर, हमारी जानकारी नहीं। बाबा जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? सूरजबली दुबे। अच्छा, तो ये सभापति जी आपके भाई थे? हाँ, सगा भाई रहे साहेब, 5वां नंबर। हाँ, 5वां नंबर रहे साहेब भाई हमारे। उन्हें बड़े जिद्दी रहे, केहू की बात माने ना है हमारे सब, तो उन्हें याद दुर्घटना न हो। हम सब तो घरा लिया जाए, बड़ी बड़ी कोशिश करी कि चला मुना अपन शादी ना कहीं कुछ 18-20 बरस के बहन तो लड़ाई ले आ गए। एक बात जौन बाटे पावर हाउस में नौकरी केहन रिटायर बहन कहे हम स्कूल बनाऊ, तब यही 11 बीघा भूमि दिया साहब, तब उतराही में है जमीन नहीं साहब। आप क्या समझाना चाहते थे, वो नहीं समझ रहे थे? कहा समझाई साहब, अकेले उनको रहने से मना करते थे क्या आप? वो केहो या रह दिए, पूछा कि केहो न रह दिए, कहे हम अकेले भले हैं, तू सब जा। हाँ साहब, का करिए अब। अच्छा, ये बताइए, स्कूल प्रबंधन को लेकर के किसी से उनकी मतलब लड़ाई झगड़ा बात विवाद कुछ था? हम एक अनाजा नहीं साहब, हम झूठ ही न बोलो, मरद बराबर। हाँ, कौनो झगड़ा किसी से ना रहा। स्कूल में और भी कुछ लोग पार्टनर होंगे कि नहीं होंगे? कोई नहीं है। वो अकेले थे? हाँ, अकेले रहे साहब। हाँ, आप गांव में रहते हैं? हम गांव में रहते साहब, अब देखा रहने 2 लाख पौधों का कुछ नहीं। अब गांव में साहब पड़ा रही है। हाँ, तो आप देखिए, ये सभापति दुबे की इस इंटर कॉलेज है एक उतराई बरेठी में, और बगल में ही वो रहते थे, एकदम बगल में सटा हुआ उनका आवास था। कहा जा रहा है कि वो अकेले रहते थे, किसी और के साथ नहीं रहते थे। एक छोटा सा नौकर है और बाकी विद्यालय का काम धाम देखते थे। कोरोना संक्रमण के समय में ज़्यादा लोगों का आना जाना भी नहीं होता था, कम लोग आते जाते थे। लेकिन अब ये तो जांच का विषय है कि उनकी हत्या किसने की, और रात में ही उनकी धारदार हथियार से सिर फोड़ करके या इस तरीके से हत्या कर दी गई है। हमारे साथ एक प्रफुल्ल चंद्र राय साहब हैं यहाँ पर, उनसे भी मैं जी नहीं, इतना केवल बता दिए कौन है आप लोग कुछ नहीं कह पाएंगे? नहीं, इतना बता सकते हैं, आपको लोगों को जानकारी कौन दिया था, मतलब यहाँ के बारे में किसी ने टेलीफोन तो किया होगा? हम लोग अभी इस बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे, अभी लोकल थाने से पूछ। अच्छा, लोकल थाने के लोग भी कहने से कुछ भी बच रहे हैं, क्योंकि हम लोग लोकल नहीं है, हम लोग सर्विलांस से आए हैं। अच्छा, आप लोग सर्विलांस से हैं? अपना काम कर रहे हैं, आए हैं। अभी तो थाने से आपको जानकारी होगी, हम लोग सर्विलांस आए हैं, अपना काम कर रहे हैं। आप पुलिस विभाग के ही है, लेकिन सर्विलांस विभाग से हैं, इसलिए कुछ कहने से बच रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अपराध को लेकर के लोग जब देखते हैं कि वृद्ध है कोई और अकेले रहता है, तो ऐसे मामले भी पूरे कोरोना संक्रमण काल में बढ़े हैं। कई जिलों में इस तरीके की हत्याएं हुई हैं, तो लोगों को इस पर ध्यान भी देना चाहिए कि बूढ़े बुजुर्ग जो है अकेले न रहें। कैमरामैन नदीम के साथ जौनपुर से फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन।